डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर में अभी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है कि किसी धातु पे प्रकाश पड़े और उससे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पैदा होने लगे। तो ये आपका विद्युत प्रभाव। अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को इन डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपकी टॉपिक आ रही है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि जितने भी पदार्थ हैं यह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ये कण क्या कहलाते हैं? परमाणु या एटम। और परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में जितने भी धातु होते हैं, सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी धातुओं के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे दूरी ज्यादा होने के कारण नाभिक के खिंचाव का बल क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि धातुओं के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन धातु की सीमा छोड़कर के बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन सामान्य अवस्था या कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु की सीमा के बाहर नहीं निकल पाते। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए, और बाहर कैसे निकालोगे? उसको कुछ ऊर्जा दे दी जाए, ठीक है? अगर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा क्या दे दी जाए? डेल्टा ई, ठीक है? डेल्टा ई दे दी जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु की बाउंड्री से क्या करेंगे? बाहर निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कहेंगे कि ऊर्जा लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उसके संयोजकता बैंड से किसमें चले जाएंगे? बाहर। किसमें? चालकता बैंड में। दूसरे शब्दों में
यह कहा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके संयोजकता बैंड से किसमें, चालकता बैंड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड में क्या करते हैं, चले जाते हैं। कुछ ऐसे धातु जिनके सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत कम बल से बंधे हैं, अगर इनको ऊर्जा दे दिया जाए, और यह ऊर्जा किसका, प्रकाश का, ठीक है। कुछ ऐसे धातु जैसे वर्ग एक के तत्व, वर्ग एक में कौन आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम पर प्रकाश क्या किया जाए, डाला जाए। तो एक चीज आप ये भी पढ़े हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका वर्ग एक है। और आपने क्या पढ़ा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे परमाणु की साइज क्या करती है, बढ़ती रहती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो इनकी रेडियस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, और रेडियस इंक्रीज करती जाएगी तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का खिंचाव क्या करेगा, घटता चला जाएगा। इसका मतलब ये आपका रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, फेंक देंगे ना। तो क्या कहा, कुछ ऐसे धातु जैसे वर्ग एक के तत्व पे प्रकाश डाला जाए, और इनमें भी आपका रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये तत्व बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, अपनी सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। और प्रकाश के प्रभाव के कारण, चैप्टर समझ में आ रही है, प्रकाश के प्रभाव के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के दो पृष्ठों पे, धातु के दो सतहों पे पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के कारण, धातु के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु के पृष्ठ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। प्रकाश के प्रभाव, कौन सा प्रभाव, कणिका वाद। प्रकाश के प्रभाव के कारण धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाहर
निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा? एमिशन कहा जाता है। कभी कभी तो गर्म कर दोगे तब भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आपने ग्राइंडर देखा है? लोहे पे ग्राइंडर पे रगड़ते हो, टेम्परेचर बढ़ता है और घर्षण की ऊर्जा के कारण उसमें चिंगारी निकलती हो। क्या निकलता है? उसके पृष्ठ से वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है जो एनर्जी लेकर के क्या करते हैं, सबसे बारीक कक्षा से बारीक कक्षा में जाते हैं और वो चमक पैदा करता है। ऐसे ही आप क्या करते हो? पटाखा जलाते हो। पटाखा जलाने पे ये क्या होता है, कुछ ऐसे धातु जिनको आग लगाने पे इनके परमाणु के सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम बल से बंधे होंगे। जैसे आग लगाओगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे और वो क्या करता है, लुत्ती फेंकता हुआ फुलझड़ी बाहर निकलती है। यह जो रंग बिरंगे जो पटाखे जलाए जाते हैं ये भी आपके क्या है, वर्ग 1 के तत्व लिथियम सोडियम पोटेशियम। इनको जलाने पे क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा लेकर के बारीक कक्षाओं में जाते हैं। और आपने क्या पढ़ा था, जब किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी जाती है तो उसकी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद क्या करते हैं, लोअर क्लास से हायर क्लास में जाते हैं और हायर क्लास में जाने के बाद केवल 10 के घाते -8 सेकेंड रुक करके ऊर्जा का त्याग करते हुए अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटते हैं। जब ये लौटते हैं तो क्या होता है, उनका कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए पटाखा जलाए जाने पे कोई नीला, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा दिखता है। और आतिशबाजी वालों ने आपकी केमिस्ट्री चुरा लिया और अपनी कमाई, लेकिन आप इतना बढ़िया नॉलेज रख करके कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उनका एप्लीकेशन अवश्य सीखिए। इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आपको कार्यफलन वर्क फंक्शन टॉपिक पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।